अब भी जिसका खून न खौला, खून नहीं वो पानी है। जो देश के काम न आए वो बेकार जवानी है। जब महाराष्ट्र में आए उसके बाद में जिस किसी से बात हुई तो उन्होंने एक ही नाम लिया, सूरज डिगे। लाइफ में हमें कभी कभी समाज के लिए भी कुछ ना कुछ काम करना चाहिए। अरे हे डौल शिवाराचं सोन ए रामा जी रहा जी, अरे ये रामा जी रहा जी, जी रहा जी। डौल शिवाराचं सोन पोशिंद्याचं तू इमान, कैलासाला शंभोदी तुझा जय जयकार, पंढरीच्या पालखीची वारी तुझ्या खांद्यावर, पाय गुणी जोडायसी धन्य काळरान, मरणाच्या शर्यतीत तुझ्या शर्यतीचं गान, खिल्लार महाराष्ट्राची शान, खिल्लार महाराष्ट्राची शान, खिल्लार महाराष्ट्राची शान, खिल्लार महाराष्ट्राची शान। गौ माता की कृपा से मेरा सब काम हो रहा है। बिल्कुल दोस्तों, मेरे साथ में इस कहावत को चरितार्थ करते हुए सूरज डिगे जी है। सूरज डिगे इस नाम को अगर मैं कह दूं तो आगे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं होगी। जब महाराष्ट्र में आए उसके बाद में जिस किसी से बात हुई तो उन्होंने एक ही नाम लिया, सूरज डिगे। थैंक यू सर। खिलार महाराष्ट्र की शान। आज से 6-7 महीने पहले जब पहला वो उनका सॉन्ग और वो गाना मेरे सामने आया तब मुझे लगा ये लड़का क्रेजी कौन है। सूरज भाई, एक सवाल यस। सब व्यूवर्स की तरफ से, आपका इतना बड़ा चैनल है, इसके माध्यम से आज लाखों लोग आपसे जुड़े हुए हैं और दिल से जुड़े हुए हैं। भाई गिनती मायने नहीं रखती, दिल से जुड़े हुए लोग मायने रखते हैं। यस। इतनी अच्छी नौकरी छोड़ के, इतना अच्छा पैकेज, सारी आराम की ज़िंदगी, वो सब छोड़ के ये विचार क्यों आया कि भी एक गाय की तरफ जाना है, ये सब चीज़ें करनी है, ऐसा जुनून क्यों? अगर वैसे देखा जाए तो मेरा प्रोफेशन अभी तक मेरे से जुड़ा है। मतलब ये खिलार का काम करते हुए मैं वो भी कर ही रहा हूँ, मतलब उसको पूरी तरह से छोड़ा नहीं है। लेकिन हम बोलते हैं ना कि लाइफ में हमें कभी कभी समाज के लिए भी कुछ ना कुछ काम करना चाहिए। हम बहुत सारे काम करते हैं, लेकिन मेरे को ये खिलार जो महाराष्ट्र का ब्रीड है उसमें मेरा जो अटैचमेंट मुझे जो ज़्यादा मिला तो वो मुझे ज़्यादा करके यहाँ पे रुकने के लिए मेरा ताकत सबसे बना। और मेरे को बचपन से इस चीज़ से ज़्यादा लगाव है, तो उसके वजह से मैं 2D एनिमेशन से हूँ और वो 2D एनिमेशन करके साइड बाय साइड एज अ पैशन ये मैं खिलार का काम कर रहा हूँ। तो आप जैसे आपने पूछा कि वो दोनों चीज़, तो मैं बोलूँगा वो दोनों चीज़ करते बैलेंस करके फैमिली को भी ये करके करीब दिन में 18 या 20 घंटा काम, इतना ज़्यादा हेवी लोड हो रहा है। लेकिन फिर भी ये खिलार का एनर्जी ऐसा है अपना कि वो मतलब थकता ही नहीं आदमी, ना आप थकते हैं। यस। अब चैनल की ग्रोथ कहाँ तक गई है? अब सब लोग जैसे ही नाम सुनेंगे, जो व्यूवर्स है वो वहाँ जाके देखेंगे। उससे पहले हम बता दें चैनल कहाँ तक पहुँचा, आप सरप्राइज हो जाएंगे। इतने कम टाइम में उस चैनल की ग्रोथ क्या है, थोड़ा बताइए। वैसे पूछा जाए तो चैनल की ग्रोथ में सबसे ज़्यादा पहली चीज़ की मतलब जब हमने चैनल चालू किया तो चालू करने के बाद हार्डली 5 to 6 डेज में हमने बहुत अच्छा रीच किया था, जो मैं भी एक्सपेक्टेड नहीं था। मतलब ये फील्ड में मैं एडवर्टाइजिंग फील्ड से हूँ, फाइन आर्ट, तो मेरे को ये फील्ड का एक्सपीरियंस पहले से था, लेकिन वो सब्जेक्ट मेरे को नहीं मिला था कि किसके ऊपर मुझे काम करना है। तो वो सब्जेक्ट मेरे को जब मिला तो वो ग्रोथ इतना फास्ट हुआ, तभी मैंने फाइनल किया कि हम ये सब्जेक्ट छोड़ के, वैसे आज देखा जाए तो महाराष्ट्र में और भी ब्रीड्स है, मैं उनके ऊपर भी
काम करना चाहता हूँ, लेकिन ये ब्रीड के ऊपर ही इतना काम और बाकी है। बहुत काम किया 5 साल में, लेकिन इसके ऊपर काम करना और भी बहुत बाकी है, और काम करना है। और आज कम से कम हम 3.5 लाख फॉलोअर्स हमारे चैनल के हैं। यूट्यूब इंस्टाग्राम के 50,000 के ऊपर ऐसा बहुत सारा फॉलोअर्स है, और करीब दिन में 1 और 2 मिलियंस डेली का व्यूज़ अपना रहता है। तो इट्स मतलब ग्रेट अचीवमेंट्स। मतलब हम बहुत काम करते हैं, तब हमें कोई शाबाशी देता है तब अच्छा लगता है। तो ये व्यूअर्स के तरफ से हमें शाबाशी है, तो वो मेरा एनर्जी है। वो रिस्पांस अच्छा देते हैं, उनका कमेंट्स अच्छा आता है, एसएमएस अच्छा आता है, तो मेरे को वो एनर्जी मिलता है, और वो आज हम अच्छे से काम कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, आप सब ही हमारी हिम्मत है। हम सब ये भागते दौड़ते इतना दूर तक आते हैं, आज जोधपुर से चले यहाँ तक आए, तो सिर्फ आप सभी की ताकत के कारण के भी आप सभी का समर्थन है। आप सूरज भाऊ के जो चैनल पर लाइव प्रोग्राम होते हैं उसमें 10-10 लाख लोग लाइव देखते हैं, तो कितनी बड़ी ताकत और कितनी बड़ी स्ट्रेंथ इनके साथ खड़ी हुई है, हम सोच भी नहीं सकते हैं। ये सूरज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप इतना दूर से पुणे में आए हैं, महाराष्ट्र का जो ब्रीड है खिलार, वो आप जानने के लिए आए, और वो पूरा महाराष्ट्र में और महाराष्ट्र के बाहर भी आज आपके चैनल के थ्रू और ये जाएगा। तो मुझे सर एक पूछना है कि आपको और क्या लगता है कि हमारे चैनल से हमने और कौन सी चीज़ों का ग्रोथ या अलग लोगों को प्रेजेंट करना चाहिए? तो सर हमें बताएं कि कैसे हम एक साथ जुट के ये भारत का सभी गौवंश को आगे लेके जा सके। बिल्कुल सूरज बाबू, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है, और इसके लिए तो मैं साथ जोड़ना चाहूँगा सभी देखने वाले मेरे मित्रों को, साथियों को, कि दोस्तों एक अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता है। आप सबकी ताकत मिलके ही हमें मजबूती देगी। सबसे बड़ी बात तो आज पूरे देश भर में इतने राज्यों में अलग अलग नस्लें हैं, और उन सभी नस्लों को बचाने की जिम्मेदारी हमारी है। भले खिलार हो, थार पारकर हो, भले साउथ की कोई ब्रीड हो, भले पहाड़ी क्षेत्र की ब्रीड हो, तो उन सभी को बचाने की हमारी जिम्मेदारी है। हम सबको मिल के एक संगठन बना के अच्छे लोगों का ऐसा समूह बने, वो मिल के इस पर कार्य करें। जैसा आप कह रहे हैं कि मैगजीन के माध्यम से अच्छे इवेंट्स हो, जैसे इवेंट आपके यहाँ पे हो रहा है। हमारी एक नागौरी नस्ल है, तो उस नस्ल पे भी मैं आया भी इसीलिए था कि भी जैसी यहाँ रेस होती है, ऐसा कोई छकड़ा रेस या फिर ऐसा कोई सुंदरता का कंपटीशन नागौरी पे भी हो, ताकि वो नस्ल को बचाया जा सके। नागौरी बैल की मैं खासियत आपको बताऊंगा, तो वो बैल ऐसे थे कि घर पे जब बछड़ा होता था ना, तो लोग मिठाई बांटते थे। तो बछड़ा होते ही गाय की कीमत आज से 30-40 साल पहले 1000-2000 रुपये बढ़ जाती थी। इतना बछड़ों का महत्व था। नागौरी बैल मतलब पुराने ज़माने में भी तोपों को खींचने के लिए, बाकी सब चीज़ों के लिए उनका महत्व था। उन बैलों ने हमारे लिए कहते हैं ना कि ज़िंदगी भर काम किया। ट्रैक्टर कब आए? 40 साल आए, तो ट्रैक्टर आते ही हमने उन बैलों को अपने घर से निकाल दिया। उन्होंने सिर्फ 40 साल पिछले है जिसमें हम कहते हैं कि ट्रैक्टर है, उससे पहले उन्होंने हमारी सेवा की। तो अब हमारी जिम्मेदारी कि हम इनकी सेवा करें। तो ऐसा तो नहीं है कि हम इनको अब बाहर छोड़ दें। तो इस माध्यम से हम सब मिल के, जो प्लेटफॉर्म हमारे पास में आज ताकत, मीडिया सबसे बड़ी ताकत है, अच्छाई बुराई सारी चीज़ें इनसे निकल के जाती है। तो वो सारी चीज़ें सभी लोगों को जोड़कर अच्छे समूह बने, हर 6-6 महीने में हमारी मीटिंग हो और उस पर एक एक्शन प्लान बने। चाहे वो अच्छे इवेंट हो, इवेंट भी ऐसे हो जैसे कि आईटी के वो बड़े बड़े मेले होते हैं। आज हम ब्राज़ील को देख के प्रेरित होते हैं कि ब्राज़ील में इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, तो ब्राज़ील जैसे कार्यक्रम क्या यहाँ नहीं हो सकते? उस तरह की, कि ज़माना कैसा है कि दिखने वाला ज़माना है। अच्छी गाड़ी होगी, अच्छी चीज़ होगी, वो जाती है, उसकी वैल्यू होती है, तो वो चीज़ होनी ही चाहिए। तो उस पर हम अच्छा प्रयास करेंगे। और जो आज देखते हैं ना, जैसे आपने तो ये समस्या फेस की, जैसे खिलार के जो रेस के ऊपर कोर्ट के अंदर जो समस्या चल रही थी, तो उस पर मैं भी हमेशा कहता हूँ खेल के माध्यम से लोगों को प्रोत्साहन मिलता है। अब जल्लीकट्टू की बात करते हैं, तो उसको रोकने के लिए आज भी समस्याएं खड़ी करते हैं सब चीज़ें। बैलगाड़ा शरियात की बात करते हैं, तो इसके ऐसे फुटेज निकाल के लोग करते हैं। तो इससे मैं जहाँ समझता हूँ कि भाई इससे नुकसान तो गाय को होगा, कि आज गाय का उपयोग सब ये रह गया है। तो इसके बारे में आप एक अपना विचार बताएं सभी दर्शकों को, क्योंकि आपने इसके लिए बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी है। और आज फिर से, आज पिछले 2 वर्षों से रेस शुरू हुई है, और लोगों में क्या क्रेज़ देखता हूँ, जुनून है अलग। क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, उससे बढ़ के जुनून है। तो इसके बारे में अंत में आप सभी दर्शकों को बताएं एक बार। ज़रूर सर, एक्चुअली ये सबको जानना ज़रूरी है। अगर ये जो खिलार बैल का जो रेस चलता है, अगर ये रेस बंद हो गया तो क्या होगा? मतलब उसका सबसे बड़ा घाटा ये किसी एक आदमी को नहीं, वो सिर्फ खिलार को भी नहीं, फार्मर को नहीं, हम सभी को है। अगर हम गाड़ी के जो 2 पहिए चलते हैं, तो एक पहिया अगर अच्छा रहेगा और दूसरा खराब रहेगा, तो वो गाड़ी ठीक से चलेगा नहीं, तो वो लड़खड़ाते हुए ही चलेगा। तो इसीलिए तो मैं बोलता हूँ कि गाड़ी के जो 2 व्हील्स है, उसमें का एक व्हील आप
ऐसा पकड़ लो कि खिलार गाय का गोबर है, गोमूत्र है, दूध है उसका, बाकी का ये है, तो एक व्हील का पूरा काम शरीयत के रिलेटेड ही है, मतलब ऐसा मेरे को लगता है। लेकिन बहुत सारे लोग बोलते कि ऐसा नहीं होता, लेकिन मैंने अभी लास्ट 5 साल से हमारे टीम ने जितना रिसर्च किया है, तो वो अभी 4-5 महीने हो गए कि ये महाराष्ट्र ने शरीयत बंदी उठा दी, तो इमीडिएट वो इफेक्ट हमने रिकॉर्ड पूरा देखा है, तो वो उसके ऊपर डिपेंड है। समझो अगर आज रेस चालू हो गया तो ये इसका जो बछड़ा आता है तो उसका जो प्राइस है, समझो रेस बंद था तो उस टाइम 5 या 6,000 या 10,000 ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा रहता था, या उससे भी कम अगर फ्री समझो वो। लेकिन आज वही दाम आपको 5 या 10 गुना ज़्यादा मिल रहे फार्मर्स को उसके वजह से अच्छे दिन आ गए। आज हम यहाँ पे पूना सिटी में है, लेकिन पूना सिटी के बाहर भी थोड़ा सा हम जाएंगे तो 100-150 या 200 किलोमीटर में, तो वहाँ पे जो फार्मर्स है उनको वहाँ पे फार्मिंग और ये खिलार काऊ इसके अलावा ऑप्शन ही नहीं है, तो उसका जो भी वो ब्रीडिंग करेंगे, जो भी बछड़े आएंगे तो उसका जो उनका सेल होगा उससे ही उनका घर चलेगा, 2 टाइम का रोटी वो खाएंगे, उनके बच्चों का एजुकेशन डिपेंड ऑन खिलार। उनके बेटी का शादी भी अगर करना रहेगा तो वो फार्मर के पास इतना पैसा नहीं रहता, जब वो ये बेचेगा तभी उसको वो पैसा आएगा। तो ये जो साइकिल है ये पूरा इसके ऊपर डिपेंड है। ये समझो ये हो गया। और ये शरीयत जिस गांव में भरती है तो वो गांव में समझो वड़ा पाव वाला, पानी वाला, कुल्फी वाला, आइसक्रीम वाला, फ्रूट्स वाला, ये हर एक का कमाई होता है। हमने अभी आप भी उस दिन थे वो चिखली टाड़गांव में, हमने होटल्स व्यावसायिक जो थे तो उनका पूरा रिकॉर्ड चेक किया, इंटरव्यूज लिए, तो उन्होंने भी मेंशन किया कि उनके पर डे का रेगुलर जो इनकम था उससे 5 या 6 या 7-8 गुना ज्यादा इनकम वो रेस के जगह पे होता है। मतलब ये बहुत बड़ी चीज है। मतलब फार्मर्स के ये बछड़े सेल भी अच्छे हो रहे, ये जो व्यापारी है उनका सेल्स भी अच्छा, वड़ा पाव वाला, पानी वाला ज्यादा से ज्यादा हो रहा है। और सबसे ज्यादा ये रेस जो गांव में होती है वो गांव का आर्थिक जो उलाढाल है वो भी सबसे हाईएस्ट होता है। समझो एक बैल जो आता है तो वो एक बैल के साथ एक आदमी नहीं आता, कम से कम 5 आदमी आते। ये पूना में जो रेस होता है वो कम से कम एक गाड़ी के लिए 4 बैल और एक घोड़ी रहती है, तो उसके साथ कम से कम 25 लोग रहते हैं। वो 25 लोगों का खाना आ गया, उनका ट्रैवलिंग एक्सपेंस आ गया, उनकी जो ट्रांसपोर्ट है उसका पेट्रोल पंप पे जाके पेट्रोल डालना आ गया। ऐसा बहुत सारा चीजें रहता है कि जो डिपेंड ऑन ये शरीयत रेस के ऊपर है। तो उसका बहुत बड़ा इफेक्ट हमने देखा है कि जो सबको हम दिखा रहे हैं अभी ये चैनल के माध्यम से, तो शरीयत चालू होना बहुत जरूरी है। ये किसी एक के लिए नहीं है। और सबसे बड़ी बात, शरीयत चालू होने की वजह से ये खिलार गौवंश बचने वाली है। तो ये फिर से क्रेज बढ़ा, फिर से बढ़ा। यस। तो दोस्तों, सूरज डिगे भाई जैसे और रोहित बिष्ट जी जैसे लोगों के साथ मिलके हम जो एक प्रयास कर रहे हैं उसके जल्द ही आपको परिणाम दिखेंगे। और हम बिल्कुल दिल से जुड़ के लगभग आज 17-18 दिन से गो राष्ट्र यात्रा पे निकले हुए, हर जगह हर चीज़ को आप तक कवर करके पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और ज़रूर आप सभी दोस्तों को, व्यूअर्स को और भी जानकारी पहुंचाने का प्रयास करेंगे। थैंक यू सर। और मैं पूरे चैनल के सभी प्रेक्षकों को ये बताना चाहूँगा कि भारत सिंह राजपूत हमारे साथ राजस्थान से जुड़े, राजस्थान से कोई यहाँ पे आता है। आज मेरे को भी बहुत अच्छा लग रहा है कि चैनल की तरफ से हमने थोड़ा सा काम किया, लेकिन आज हमारा पहचान राजस्थान से चैनल के साथ हो रहा है। वहाँ के लोगों के साथ आज हम कनेक्ट होने वाले। तो हम सर का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आज आप यहाँ पे आ गए और आपने हमारा ये खिलार ब्रीड जान के लिया। हम भी आपके यहाँ पे आएंगे, आपका देशी गौवंश है उसका ये करेंगे सर। थैंक यू सो मच। मैं तो कहूँगा खिलार महाराष्ट्र की नहीं देश की भी शान है। यस, थैंक यू सो मच। थैंक यू भाई।